परमात्मा नहीं है दिनेशपुरी महाराज, उसके पास एक शक्ति है। आप उड़ा के दिया था, उसके दिन बहुत अच्छे थे, अब माफी मंगवा ली ना, वो पता नहीं कहां से कहां जाएगा। यह वीडियो उनता खातर, उन मनता खातर या उन भक्ता खातर है जो दावा करे हैं कि भाई हम सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि या अपनी तपस्या है सब कुछ बता सका अपनी अंतरात्मा है। तो यह वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि उन सभी के लिए है कि भाई अपना चमत्कार या अपनी तपस्या दिखाएं और इस माँ का सबसे बड़ा दुख इसको दूर करें। और दुख भी भाई कोई कर्ज का नहीं है, कोई किसी डिमांड का नहीं है, कोई किसी चीज की मांग का नहीं है। यो दुख है तो अपने बेटे का दुख है। नुकागरा के बेटा मिल जाए तो संसार में सब कुछ मिल जाएगा मान है। तो इस माँ की जो संपत्ति है वह इसका बेटा है जो लापता हो रहा है, जो गुम हो रहा है करते हैं। तो भाई इनते जानेंगे। माता जी आपका जो बेटा है आयुष कुमार, कितनी उम्र है उसकी? उसकी अभी 24 साल है जी। 24 साल का आयुष जो अपने घर से लापता हो गया है और माँ दर दर की ठोकर खाने लग रही है भाई, दर दर की ठोकर खाने लग रही है। तो इस माँ के लिए भाई आयुष की यह फोटो है हम जो दिखाने लग रहे हैं। अगर किसी भाई ने किसी भी अवस्था में जो कहीं पे भी दिखाई दे, पहले तो इस माता जी का जो नंबर स्क्रीन पर हम देख रहे हो उस पर संपर्क कर लियो। दूसरी बात ये आ रही है आशी धाम में जो बड़े बड़े दावे करे जा रहे थे ना कि भाई आशी धाम वाले बाबा सब कुछ बताते हैं, उनके बारे में यह वीडियो चैलेंज करने लग रही है माता जी कि भाई वो मेरे बेटे का पता चाहे किसी भी अवस्था में हो वो एक बार बता दें। जी 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 ना बोलो 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 बोलो। 2 मिनट हम आज इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ इकट्ठा होने का क्या मकसद है जी? आज का जो टॉपिक है उसी पर बात होनी चाहिए। दरबार महीने में 5 दरबार लगता है। माता जी यहाँ बैठो, आओ, विधि विधान से जो सिस्टम होता है मैं चैलेंज करती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ इसका बेटा मिलेगा और गुरु जी बताएंगे। मैं चैलेंज करती हूँ। 5 बार ली फिर तो 5 बार आली ना, 5 बार या मीडिया के पास क्या सोल्यूशन है? मीडिया के पास है या चलो एक बार के पास कोई नहीं। एक बार इनकी बात सुनो आप, उसके बाद आपसे भी बात करेंगे। बताओ माता जी आप अपना 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 वो बताओ, आपका दर्द क्या है? मेरा दर्द ये है कि मेरा एक ही बेटा है। सुनो मेरा एक ही बेटा है जिसके लिए मैं 2.5 साल से धक्के खा रही हूँ। एक बार इनका दर्द सुनो। रुक जाओ। हम किसी से झगड़ा करने नहीं आ रहे, हम तो सिर्फ ये है कि इन माता जी का जो दर्द है वो आप बताओ सबको। मैं 2.5 साल से धक्के खा रही हूँ, दिल्ली से हूँ मैं। 2.5 साल से बागेश्वर धाम भी 2 साल धक्के खाए, उनके फेस टू फेस मिली। बस एक ही बात बोलते अर्जी लगेगा तब बताऊंगा। पौंडेकर सरकार के पास गई, उन्होंने बोला कि बच्चा तुम्हारा है कहीं पे है वो आ जाएगा, 4-5 महीने में आ जाएगा। उसके बाद में कामाख्या में हर जगह धक्के खा चुकी, पूरी इंडिया घूम चुकी, कलकत्ता चली गई, हर जगह चली। फिर झांसी का मैंने देखा मैंने कि इन्होंने किसी का पर्चा खोला है, तो मैं यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया। 4-5 बार आ चुकी हूँ मैं। अर्जी लगाना था, जैसे भी अर्जी लगाना था सब मैंने समझ के सारी अर्जियां लगाई, लेकिन मेरी अर्जी नहीं लग रही है। फिर मैंने किसी और सेवादार से बात करी तो उन्होंने कहा आपका दुख बहुत बड़ा है, तो आप एक काम करो 31,000 रुपये का एक 56 भोग का होता वो अर्जी कटवा लो, आपका गुरुजी से डायरेक्टली हम संपर्क करवा देंगे। मैंने कहा 31,000 छोड़िए, मैं 51,000 कटवा दूंगी, लेकिन पहले मेरा बेटे का पता दे दो मुझे। मैं 51 का छोड़े 51 का कटवा दूंगी, लेकिन मेरा बेटा मुझे मेरे सामने ला के बता दो मेरा बेटा है कहाँ पे। मैं भी 1 साल से आता हूँ यहाँ पे। अगर आप ना अपने बिल्कुल अपने उससे अंदर भाव से आस्था से आओगे ना, पैसे का तो काम ही नहीं है। आप 20 रुपए की दरखास्त लगती है, आप आस्था से आओगे। बातों में और बात देखो जी, ये बात है आप जिसका बेटा सामने नहीं होता आपका दुख बड़ा है, इसलिए आपका मन वो है, आपका दुख बड़ा है। लेकिन आप श्रद्धा से लगाओगे 100% बताएंगे, 100% बताएंगे। मैं श्रद्धा से ही आती हूँ। समाधान करवा दे इसका, समाधान बताओ। नहीं ये श्रद्धा से आए हैं क्योंकि बच्चा गुम हुआ है, इनका बेटा गुम हुआ है। पैसे की यहाँ पे कोई बात नहीं। अब माता जी रो रही है कि मेरा बच्चा नहीं होता। अगर बच्चे के साथ कोई हादसा होगा, अगर वो दुनिया में नहीं है तो फिर क्या कहाँ से आएगा? एक बार मेरे दुनिया में है, इनको ना एक बार मिलवा दो बाबा जी से। ऐसे मिलना किसी चीज का वो ये पता क्या है, बस सुनो, हमें पता होता दुख का ना दुख का,
सुपर पावर है वो, सीनियरिटी के हिसाब से देखेगी वो किसी को, ये हर चीज थोड़ी होगी। ये कोई बात है ये जिसका वो भाव देखेगी। अब मैं आपकी इज्जत करना चाहूँ, आप मेरे पास भाग के आओगे और मैं आपकी तरफ आंख निकाल के आऊंगा, मेरे अंदर में कोई कमी आओगी आप ये बात है ना, जो नंबर आता है, जो आता है वो भाव से आता है। सुनो मैं भी साथ सुनो, प्रारब्ध क्या चीज है फिर? अगर मान लो कि आज मेरी चीज कोई गुम हुई है, मेरे पूर्व जन्म के कोई कर्म भी तो है ना, मैं अपने कर्म भोग रही हूँ मैं आत्मा। कोई जरूरी नहीं है कि हर नहीं, कोई परमात्मा नहीं है दिनेशपुरी महाराज, उसके पास एक शक्ति आती है और वो शक्ति आकर चैलेंज के साथ 10 पीढ़ी तक का बखान करती है। पर ये कोई दावा नहीं है कि वो परमात्मा अपने आप को राम, एक बात और है अपनी पर यानी कि संत रामपाल की तरह दिनेशपुरी महाराज अपने आप को कभी परमात्मा नहीं कहते। रात का वीडियो खोल कर देख लो, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरे भी सर के ऊपर से जा रही ये बात है, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। रात का वीडियो खोलो कि मेरे भी सर के ऊपर से जा रही ये बात है कि ये इतने 10-10 पीढ़ी के नाम और ये कहाँ से आ रहे हैं, मतलब एक शक्ति आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बताएंगे पर निश्चय होना चाहिए इनको। ऐसे है, सुनो निश्चय वो बात है। एक बात सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट एक बात सुनो मेरी, मैं एक बात बताता हूँ। ऐसे एक मिनट सुनो मैडम, एक बात बताओ, किसी के घर में यंग एज में मृत्यु हो जाती है, वो तो भगवान को भी गाली दे देते हैं, नहीं दे देते? बताओ क्या क्या कमी है उसकी, भगवान को कोई मान सकता है ये? लेकिन हम अपना फायदा देखते हैं, हमारी सीनियरिटी होनी चाहिए, अध्यात्म के हिसाब से जाएंगे ना। मैं आया हूँ यहाँ पे कई बार, सुनो मैडम एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ और मैं इनसे जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ, मेरा अध्यात्म में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आता हूँ। अच्छा। मैं देखता हूँ भैया क्या चीज है, मैं 5-7 बार आया हूँ, मैंने देखा है, सुना है, बेस्ट चीज है भाई। अरे कभी बात सुनो, बात सुनो, इनको सुनो ना, एक मिनट सुनो। आज से कई दिन पहले मैंने देखा कि भाई उड्डा ये कह दिया, उड्डा अज्ञानी है, किसी को थप्पड़ भी मार देना उसकी किस्मत सुधर जाती है। उड्डा पुड्डा कह दिया था, उसके दिन बहुत अच्छे थे, अब माफी मंगवा ली ना, वो पता नहीं कहां से कहां जाएगा। संत का क्या है? संत तो ये सुनो तो मैं बताऊंगा, संत ये होता है, संत किसी को कुछ नहीं कहता। संत ने आपको थप्पड़ मार दिया, ये समझो आपके दिन सुधर गए। हर एक आदमी कहता है संत की बात है ये, और लेकिन हम उसको बुरा मान जाते हैं। जो अच्छा आदमी होगा ना वही पी जाएगा, बहुत अच्छा किया जी आपने ये। मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ, मैंने देखा है कहीं कोई पाखंड नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि मैं कई बार आया हूँ। और ये है ना संतों को बदनाम, सुना किसी ने नहीं बताया पाखंड, मैंने सुनी है, मैंने यूट्यूब पे खूब सुना है कि भाई ये है ना, सुनो यूट्यूब पे खूब सुना है दिनेशपुरी पाखंड करता है फलाना। संत कोई भी हो, संत कोई बात सुनो, संत कोई भी हो पाखंड नहीं है। और पता क्या है, ये भाई माता आ गई, फलाना आ गई, दिखलाई, एक आपको एक बात का जवाब दूं जी। जब हम शुरू में 7वीं 8वीं 10वीं तक पढ़ते हैं, हमारे 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, बीए में 4 हो जाते हैं, एमए में फिर 1 होता है, पीएचडी भी किसी चीज़ की, ये सब स्पेशलिटी है, ब्रांच है हमारी है, कोई माता की है, कोई किसी की है, कोई बाबा जी की है। 1 से 140 करोड़ का काम नहीं बनेगा, एक सीएम से काम चल जाएगा अपने देश का, 21 बना रखे हैं। ऐसे ही है, जिसको जो मानता है उसी रूप में दे देते हैं। साइंस का पढ़ा हुआ नहीं वो मान लो, इनकी तो समस्या वो मैंने बात सुनो, मैं बताऊंगा मानते, लेकिन वो है ना सुन दो, इनकी समस्या की मैं बात बताता हूँ। आपके पास का क्या इलाज है? आप माता जी एक बार तो समझो, आप मेरी, मैं इनकी, मेरे पास ये इलाज है, मैं इनकी बात को आगे तक बढ़ाऊंगा, मैं आगे तक बढ़ाऊंगा, दूर दूर तक जाओगे। ये तो सुनो, कोई भी अपील, किसी की भी अपील, आप एक बात बताओ, सुनो माता जी, आप सुनो, आपने ये बात तो मेरे को बोल ही दी, चलो कोई बात नहीं। जब आप मेरी पूरी बात तो सुनते ही नहीं हो। आशी वाले बाबा की क्या यहाँ वीडियो नहीं बनती? क्या इनका प्रचार नहीं होता? क्या मीडिया के द्वारा इनका प्रचार नहीं किया जाता? सुनो, होता है ना, तो वो सुनो, वो नहीं करते क्या? हम इनका भी प्रचार पब्लिक करती है, हम इनका भी प्रचार कर रहे हैं कि इनका बेटा खोया हुआ है। अगर वो कहीं, सुनो, मैं प्रचार से नहीं होता, विश्वास से होता है, विश्वास करना पड़ता है, विश्वास से। इनका भी, इनके लिए भी तो यही बना रहे हैं भाई, इनके लिए भी तो यही कर रहे हैं हम, इनके लिए भी तो यही कर रहे हैं, समझे नहीं? यहाँ की आपकी बात का जवाब दिया मैंने आपकी बात।
अगर कोई हासी वाले धाम में आता है, सुनो, ये आप कैसे आए थे हासी धाम में? आपके पास कोई सपना आता है या मीडिया से आता है? नहीं, मैं मीडिया से ही आता है, सपना कहाँ से आ जाएगा? मीडिया से ही आता है। ऐसे अरे भाई रुक जाए, ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं यार? हम तो बैठे करा, हम क्या करना लग रहे हैं? हम तो इनकी जो बात है वही दिखाने लग रहे हैं, फिर आने लग रहे हैं भाई। नो थोड़ा आराम था, थोड़ा आराम था। ठीक है, चल भाई। माता जी आपकी लास्ट अपील की है आपने बेटे के लिए? भाई हम तो इनकी बेटे की घुमा एड की वीडियो बनावा। जब आप यहाँ पे आके करते हैं ना, उसमें एक नेगेटिविटी भी जाती है। तो सुनो, मैं बताऊंगा, गलत बात का तो गलती है। ऐसे है, भाव की बात है, क्या पता मेरी किसी और की इससे बड़ी प्रॉब्लम हो। नहीं, इनका बेटा मिल जाए, नहीं, वो तो एक अलग बात है। मिल जाए कि नहीं मिल जाए? भाई बात सुनो, भगवान ने है ना जो फैसला देना ना, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, जो काम करना तो करना है। अब कोई उसको बदल नहीं सकता कोई भी चीज। ये कहते हैं संतों को बदनाम करना, ये करना बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत बुरा काम है ये। और ये जो दाम है ना, मैंने इस पे 10 बार आके देखा है, मेरे को कहीं कमी नहीं मिली इस चीज की। और हालांकि मैं इनसे जुड़ा हुआ भी नहीं, कई बार ये कहते हैं जुड़ा, बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, लेकिन मैंने इनको गलत बोला ही नहीं है। अच्छी बात है, मैं कभी नहीं बोला। आपका काम बनेगा, अगर मैं गलत बोलती ना तो यहाँ पे नहीं आती। आपका काम बस सुनो। वार्तालाप लंबी हो जाएगी, फिर करेंगे भाई। आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है वो जरूर दे रही हो।